तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो ग्रेविटेशन का फोर्थ लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन जी विद हाइट, डेप्थ एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो अपना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है सरफेस पे अर्थ के, तो उसमें वेरिएशन पढ़ेंगे कैसे कैसे वेरी होगा ये, अगर हाइट पे जाएंगे तो, डेप्थ में जाएंगे तो, और जो रोटेशन है अर्थ का उसके हिसाब से कितना चेंज होएगा। ठीक है, तो अर्थ जो अपना सॉलिड स्फीयर एक, तो मैं रिकमेंड करूंगा जो तीसरा लेक्चर है वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने जो थर्ड लेक्चर था उसमें करवाया है जो ग्रेविटेशनल फील्ड है सॉलिड स्फीयर की, वो करवाई हुई है। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें ये वाला समझने के लिए, क्योंकि जो अर्थ है अपना वो एक सॉलिड स्फीयर है, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इसमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो वो लेक्चर देख के आए, रिकमेंड करूँगा मैं वो वाला लेक्चर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो जो जी की वैल्यू होती है अपनी वो होती है 9.8 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको नियरली इक्वल टू बोल सकते हैं हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू तो हमें पता थी, बट आज इसका डेरिवेशन देखना है ये कैसे आया। तो ये जो जी है अपना ये होती है सरफेस पे इसकी वैल्यू, जैसे ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू घटती है, किसके, अर्थ के अंदर जाएंगे या फिर अर्थ से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो उसकी में उस केस में घटती है इनकी वैल्यू। तो अब तक जो हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में, जैसे ये अपना हो जाएगा अर्थ सरफेस, और इस पे कोई बॉडी रखी है मास एम की, तो ये मास एम की कोई बॉडी है, तो अर्थ इसको किस फोर्स से खींचेगी, इसके वेट से खींचेगी, जो कि रह जाएगा अपना नीचे की ओर लगेगा mg। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अर्थ बना लेता हूँ एक, यहाँ पे बनाता हूँ अपना अर्थ को। तो मान लेते हैं ये है अपनी अर्थ, और अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है। तो पिछले जो लेक्चर था उसमें सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी सिखाई थी, तो वो इसमें यूज होएगी। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ अपना अर्थ या फिर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो जो ये हमें दिया है इसका मास m दिया है धरती का, अर्थ का, और रेडियस दिया है रेडियस ऑफ अर्थ RE। तो ये चीज़ हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे h हाइट पे, किससे, सरफेस ऑफ अर्थ से। h हाइट पे जाके एक बंदे को बैठा देता हूँ या फिर कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, उस पर वो फोर्स देखनी है कौन कौन सी लगेगी। तो जैसे ये अगर देखें हम, तो ये h हाइट हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये h हाइट ऊपर जाकर एक बंदा है अपने पास जिसका वेट है स्मॉल m, तो इस पे वही फोर्स लगेगी जैसे ये वाला mg, जो अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगी, तो वो फोर्स हो जाएगी अपनी mg। तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ उसको, तो mg फोर्स हो जाएगी। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखें या ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो F इजिकल टू Gmm/r² होता है। तो उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, F बराबर होना चाहिए अपना Gm और बटे r²। r क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ये पूरी डिस्टेंस या बंदे तक की। ठीक है, तो जो ये बंदे पे लगने वाली दोनों फोर्स बराबर होंगी, ये क्यों, क्योंकि जैसे ये बंदे को धरती खींच रही है अपनी और mg फोर्स से, और जो अर्थ है वही इस पे फोर्स लगा रही ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये दोनों फोर्स बराबर होनी चाहिए इसकी। तो मैं यहाँ इन दोनों फोर्सेज को बराबर रख देता हूँ, तो Gm बटे r² और बराबर हो जाएगा mg के। तो m से m मर जाएगा, यहाँ पे m से m मर जाएगा, तो जो g आया अपना g बराबर हो जाएगा Gm और बटे r²। ठीक है, तो जैसे r क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके जहाँ तक जो बंदा खड़ा है या फिर बैठा है वहाँ तक की डिस्टेंस, जैसे यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r। तो मैं इसको बना देता हूँ एक बार, तो ये डिस्टेंस होगी अपनी r। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा फोर्स घटेगा, जैसे r को अगर डबल करेंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, समझ रहे हो। और अगर g की बात करें तो तो जैसे जैसे r बढ़ेगा तो g की वैल्यू घटती जाएगी। जैसे अगर r डबल हुआ तो g 1/4 हो जाएगा, मतलब 4 टाइम कम हो जाएगा ये। ठीक है, 4 गुना कम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, अगर सरफेस पे देखना हमें g की वैल्यू, तो जो r है इसको रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर रख देते हैं हम, क्यों।
तो यहाँ पे अगर रखें g की वैल्यू तो g कितना हो जाएगा अपना, g बराबर हो जाएगा gm और बट या फिर मास ऑफ अर्थ बोल देता हूँ इसको, और r स्क्वायर, r रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस r को हम यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर रख दे तो ये सरफेस हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये बंदा सरफेस पे आ जाए तो उसकी g की वैल्यू ये आएगी अपनी, तो g एट सरफेस आएगा ये। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो जो g की वैल्यू अपनी, या ये स्मॉल g है, इसको क्या लिखेंगे हम, तो g बराबर हो जाएगा अपना g, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इंटू मास ऑफ अर्थ होता है अपना 6.0 और इंटू 10⁻24 kg। ठीक, और डिवाइड बाई जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो होता है 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर का 30,000 नीचे आ जाएगा ये, और इंटू इसका स्क्वायर है ये, तो 6400 और इंटू 30। ठीक है, अगर इनको सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.8 या फिर 9.79 आता है, तो उसको नियरली इक्वल टू हम लिखते हैं 9.8 के बराबर, तो g बराबर हो जाएगा अपना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और या फिर इसको नियरली इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं हम, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये लिखते हैं कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। 9.8 से कौन गुणा भाग करेगा, तो इसलिए यहाँ पे 10 कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जो मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ me बराबर हो जाएगा अपना 6.0 इंटू 10⁻24 kg, और जो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा अपना वो हो जाएगा 6400 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसकी ये देखें, इसको कैलकुलेशन देखें तो जैसे 3 और 2 5 और 5 और 5 10 जीरो नीचे, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 11 और 10 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचेगी, 3 बच जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको 64 को 60 मान ले, इसको भी 60 मान ले, तो 6 दाई 60, 6 दाई 60, तो 10 दाई 100 हो गया नीचे, और ऊपर कितना, ऊपर बचा था अपना 1000, 3 बची थी 10 की पावर 3 और नीचे 10 की पावर 2, तो ये नियरली कितना आ गया, 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 10 के बराबर ये क्यों आया, क्योंकि हमने 64 को 60 माना, 64 को यहाँ पे 60 माना, अगर 64 से करते दोनों 64 से करते तो 9.79 के करीब आता है। ठीक है, तो अपना 9.8 हो जाएगा ये, समझे। तो अब देखेंगे जैसे ये जो जी चेंज हो रहा है, ये वाला ये किस फॉर्मूले से चेंज हो रहा है, मतलब कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, वो देखेंगे, या फिर जो हम ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो ये वेरिएशन इन जी और ड्यू टू हाइट और डेप्थ, तो डेप्थ और हाइट, जैसे ये h हाइट गया तो यहाँ पे कितना g की वैल्यू होगी, तो वो सब देखेंगे। बार बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखेंगे अपना वेरिएशन इन g एज वी गो अबव अर्थ सरफेस। तो 3 कारण से जो g है उसकी वैल्यू चेंज होती है, फिर जो वेरी करता है, तो एक तो हो गया अपना अबव अर्थ सरफेस, जो कि इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे। एक हो जाएगा अपना बिलो सरफेस, बिलो अर्थ सरफेस, बिलो अर्थ सरफेस, और एक जो तीसरा हो जाएगा अपना वो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, जैसे अपनी अर्थ है वो एक्सिस के अलोंग घूमती है, एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो उसके कारण भी इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, उसकी वजह से भी जी चेंज होता है। ठीक है, वो केस भी पढ़ेंगे, तीसरा केस है वो। तो पहले वाला केस उठाते हैं हम अबव अर्थ सरफेस। तो हम यहाँ पे एक बंदा ले लेते हैं अपना h हाइट पे, तो इसके जो रेडियस है अर्थ की वो r e के बराबर दिया और मास इसका दिया है m के बराबर। तो हम एक h हाइट पे जाते हैं। ठीक है, h हाइट के ऊपर मैं एक बंदे को बैठा रहा हूँ यहाँ पे, जिसका मास है m, और मान लेते हैं यहाँ पे अब जो g है वो g डैश हो गया, क्योंकि जो अर्थ जो अपना g है वो चेंज होता है हाइट के साथ। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ g डैश है, ये सरफेस से बहुत दूर है। अब अगर सरफेस के नज़दीक रहेंगे, मान लो 100 मीटर 200 मीटर रहेंगे, तो इस जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 100 किलोमीटर है और ये 100 मीटर, तो इस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो जो ये h है अपनी हाइट ये ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे 200-300 किलोमीटर तक तो होनी चाहिए, तब जाके थोड़ा बहुत चेंज होएगा इसमें।
तो हम इसको जनरलाइज करके देखते हैं। तो जो अपना g आता है, या फिर यहाँ पे करें अगर बात, तो एम जी डैश बराबर हो जाएगा अपना जी एम एम और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, ये रेडियस, आर है अपना डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, या फिर ये जो बंदा है ये वाला। तो एम से एम तो मर ही जाएगा अब भी, तो एम से बनेगा एम, तो बचेगा क्या अपने पास जी डैश बराबर हो जाएगा जी एम और बटे आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर क्या लिया जाएगा, आर लिया जाएगा ये आर ई और प्लस एच, क्योंकि अब की बार ये एच बोल दिया ऊपर सरफेस के ऊपर, और ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है आर ई, तो आर की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे आर ई प्लस एच। तो जो जी डैश है वो अपना जी मास ऑफ अर्थ और डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये जी एम ई क्या होता है, जी आर ई के बराबर होता है, जैसे जो हमने जी देखा था अपना एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे। तो जो जी था अपना वो आया था जी एम और बटे आर ई का स्क्वायर, तो ये एम ई था सरफेस पे। तो हमें सरफेस से कंपेयर करना कितना घटे बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस पे कांस्टेंट आ जाएगी 9.8, तो जो हमने पहले पढ़ा था पहले स्लाइड में ही, तो उससे कंपेयर करेंगे कितना कम होएगा या कितना ज़्यादा होएगा। तो तीनों केस जो ये हैं इनमें तीनों में जी घटेगा, ठीक है, तो ज़्यादा तो होएगा नहीं, तो घटेगा ही, वो देखना कितना घटेगा किसके कंपैरिजन में, जो सरफेस पे है उसके कंपैरिजन में। तो सरफेस वाला आया था अपना ये वाला फॉर्मूला, तो जी एम ई देखें तो क्या हो जाएगा, जी आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं जी आर ई का स्क्वायर रखूंगा, तो जी एम ई की जगह लिख देता हूँ यहीं पे मिटा के जी आर ई, तो जी आर ई का होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों में कंपेयर पता चल जाएगा, जैसे जी डैश कितना हो जाएगा, जी का कितना 1/4 होएगा या आधा होएगा, कितना होएगा, डबल ट्रिपल तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो सकता, कम ही होएगा तीनों केसेज में, वो हम देख लेंगे इसमें आगे चल के, ठीक है। तो जी आर ई स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर को मैं नीचे रखूँगा, यहाँ पे ले जाता हूँ, तो जो जी डैश है अपना क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर हो जाएगा जी और अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। जो ये आर ई है ये नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो दोनों स्क्वायर है तो ये अंदर चला जाएगा, तो आर ई बटे आर ई यानी 1 और एच बटे आर ई हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, समझ रहे हो। तो जो ये फॉर्मूला है अपना ये देगा 100% जो इसके बीच में रिलेशन रहेगी वो, तो जी डैश एच हाइट पे जी से कितना कम है वो ये वाला फॉर्मूला देगा, गॉट इट। और इसका एक स्पेशल केस आता है, जैसे अगर देखें ये जो एच है, स्पेशल केस लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पेशल केस, जो एच है वो मच लेस देन आर ई है, ठीक है, ना तो ये ज़्यादा छोटा, जैसे 100 मीटर ये नहीं होना चाहिए, ये जैसे हो जाए अपना हो जाए 100 किलोमीटर ये हो जाएगा ना, तब ये माना जाएगा अपना, जैसे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर हो जाएगा तो ये मच लेस माना जाएगा, इससे ज़्यादा कम भी नहीं और कंपैरिजन में भी नहीं है ये, ठीक है। तब क्या होगा, तब इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगेगी, तो जी डैश बराबर हो जाएगा अपना जी और इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई, और इसका हो जाएगा पावर -2, जो ये नीचे था ये मैंने ऊपर लिया और माइनस की पावर लिख दी। अगर ये केस है तो जो बायनोमियल थ्योरम है वो क्या कहती है, जो 1 प्लस एक्स की पावर अगर -n है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा इसके। तो अगर बायनोमियल एक्सपेंशन देखना है तो ऊपर टाइप करना बायनोमियल एक्सपेंशन बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो बायनोमियल एक्सपेंशन का लेक्चर मिलेगा, उसमें ये डेरिवेशन सब करवाए हुए हैं कैसे आएगा ये, ठीक है। तो ये बन जाता है अगर ये वाला केस है, तो जैसे यहाँ पे 100 किलोमीटर रखा और यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ अर्थ को हम 6000 मान ले तो 1/60 बन जाएगा ये, तो अगर 1/60 आया ये तो ये कितना हो जाएगा, एक से तो बहुत छोटा ही बनेगा फिर भी, तब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो जी डैश बराबर हो जाएगा अपना जी और इंटू 1 माइनस 2h और बाई आर ई, ठीक है। तो ये ज़्यादातर लगाना नहीं है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया ये ज़्यादा लगाना नहीं है, जो लगाएंगे हम ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे अपना, तो जितनी भी एच हाइट दी हो या फिर एच हाइट निकालनी हो ये जी दिया मिलेगा, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हम, ना कि ये वाले से। ये वाला कब निकालेंगे, ये है अपना ईजी वाला, ठीक है।
तो ये अगर ये लगा के अगर ऑप्शन मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फिर। गॉट इट। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक। तो क्वेश्चन है अपना, फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस वेयर जी ड्रॉप्स टू 36% ऑफ जी एट सरफेस। तो जो जी डैश है अपना वो 36% रह गया जो सरफेस पे है जी की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया है, तो सोल्यूशन देखते हैं। तो जो जी डैश का फॉर्मूला था अपना, जी डैश बराबर था जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई, और इसका था होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जी डैश दिया है हमें 36% हो गया इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 36%, या 36/100 और इंटू जी बराबर हो जाएगा जी बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी से जी मर जाएगा यहाँ पे, तो हमारा जो वेरिएबल बचेगा वो सिर्फ एच बचेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये उधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा अपना 1 प्लस एच बाई आर ई और का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/36। क्यों? क्योंकि ये 100 उधर जाएगा और 36 इसके नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर में है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 10/6 आ जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस एच बाई आर ई और बराबर हो जाएगा 10/6 या फिर 100/36 और इसका हो जाएगा रूट, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर रूट कर दिया मैंने, तो इसको 10/36 6 लिख देता हूँ, 36 का 6 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो एच बाई आर ई बराबर हो जाएगा अपना 4/6। क्यों? क्योंकि ये 1 उधर जाके घट जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 और बटे 6, तो 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो जो एच आया अपना, एच हाइट आई है 2/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ को 6300 किलोमीटर मानने तो कितना हो जाएगा, 21 तिया 63 और 21 दूनी 42, तो 4200 किलोमीटर ऊपर है वो जो भी है अपना, जो जी ड्रॉप होएगा 36% रह जाएगा 4200 किलोमीटर हाइट पे, ठीक। तो एच बराबर हो जाएगा अपना 4200 किलोमीटर, अगर रेडियस ऑफ अर्थ हम 6300 मान रहे हैं तो, ठीक है। मान लेते हैं 100 किलोमीटर में क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 होती है, यहाँ पे 6300 होगी तो 3 से कट जाएगा ये, 21 तिया 63 और 21 दूनी 42, तो 4200 किलोमीटर दूर जाएंगे तब इसकी 36% रह जाएगी जी की वैल्यू, ठीक है। अगर जी का वैल्यू 36% निकालें इसका 10 का 36% तो 3.6 हो जाएगा, समझ रहे हो कितनी कम हो जाएगी। अगर जी की वैल्यू 10 मानने हम तो इसका 36%, तो जी डैश बराबर हो जाएगा 36/100 और इंटू किसका 10 का, जी का, या तो 10 से 1 0 और ये 3.6 रह जाएगी, ठीक है। तो जी डैश हो जाएगा अपना 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी ऊपर जाएंगे तब, 4200 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तब। और जो ये ग्रेविटी शब्द यूज होता है, जो वर्ड यूज होता है ग्रेविटी, वो अर्थ के लिए ही रहता है, तो अर्थ की इतनी ग्रेविटी रह जाएगी 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर 4200 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो, और ऊपर जाएंगे तो और कम होती जाएगी, और उसके बाद ये जाएंगे तो स्केप वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, स्केप हो जाएगा, उसके बाद ये रिटर्न नहीं आएगा, जो भी पार्टिकल हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, समझे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो ये दिया है वेरिएशन इन जी एज वी गो बिलो अर्थ सरफेस, जैसे हम ये अर्थ का सरफेस हो गया इसके नीचे जाएंगे तो भी चेंज होता है, वो कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। जैसे अगर ये देखें तो ये बंदा यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं यहाँ सरफेस पे था, उसके जो अर्थ के अंदर जा रहा है तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने मानी आर, क्योंकि जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो तो पूरी रेडियस होती है इसकी ये वाली, तो ये हो जाएगा आर ई, और ये छोटे वाला हो जाएगा आर मानना मैंने, ठीक है। क्योंकि ये जो आर ई माइनस एच हो जाएगा, जो आर है अपना, तो ये आर बराबर हो जाएगा आर ई और माइनस का एच, ठीक है। तो अब अगर बंदा यहाँ पे आ गया तो जो ये अर्थ का जो ये ऊपर वाला मास है, ये वाला मास इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ओनली ये जो ये वाला है जिसकी रेडियस आर है, ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा। और ये अगर जानना है क्यों करेगा, तो जो मैंने सेकंड लेक्चर पढ़ा है उसमें बता दिया था ये, ठीक है।
ये जो थर्ड लेक्चर था उसमें जो लास्ट में जाओगे तो एक तो IIT 2008 का क्वेश्चन करवाया था, और उससे पहले सॉलिड स्फीयर का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो करवाया था, उससे पहले करवाया था होलो स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके हिसाब से मैंने ये बता दिया था सब उसमें, ठीक है। गोज लॉ लगेगा इसमें। तो जो मास अट्रैक्ट करेगा इस बंदे को, तो वो इसको मैं बोल देता हूँ एम डैश, क्योंकि एम तो मैंने ये मानना हुआ है। तो जो इस बंदे का मास, जो करेक्शन जो ये मास है, ये बोल देता हूँ एम डैश, ठीक है। और डेंसिटी इसकी सेम रहेगी, डेंसिटी को मान लेते हैं यहाँ पे रो। तो ये सब हमें गिवन है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, और वी मान लेते हैं इसका वॉल्यूम, जो पूरे वाला है अर्थ है उसका वॉल्यूम वी, और इसका मान लेते हैं वी डैश, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक? तो ये वी डैश मानना। तो वी डैश कितना हो जाएगा, अगर ये सॉलिड है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वी डैश बराबर हो जाएगा अपना 4/3 पाई और आर क्यूब। अगर एम डैश की बात करें हम, तो एम डैश बराबर हो जाएगा रो इंटू वी डैश, ठीक है। और रो तो दोनों की सेम रहेगी क्योंकि सेम मटेरियल है, समझे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो एम डैश है अपना, एम डैश अपना हो जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये मास बस इसको अट्रैक्ट करेगा, अपना जो बंदे का मास रहेगा वो। तो अब जो ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो एक इसका तो एक वेट रहेगा एम जी डैश, क्योंकि यहाँ पे जी डैश रहेगा ना। तो एम जी डैश बराबर हो जाएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, तो जी एम एम डैश, करेक्शन जो एम डैश है वो कैपिटल पे एम डैश और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जैसे ये वाला मास है हमने माना एम डैश, तो ये वाला ही तो खींचेगा अर्थ का, जो ये मास बचा है ये रिमेनिंग मास, तो ये खींचेगा। तो एम से एम यहाँ पे मर जाएगा। अब तो एम से एम मरेगा तो बचेगा क्या अपने पास, जो जी डैश बचेगा अपना जी एम डैश और बटे आर स्क्वायर। अगर इसको फर्दर और आगे लिखें तो जी एम डैश कितना अपना रो 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइड बाई एक है आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, एक आर बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर को काट के एक आर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो जी डैश आया अपना जी रो 4/3 पाई और आर। तो यहाँ पे जी डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है रेडियस के, ठीक है। तो मतलब अगर रेडियस 0 है तो जी 0 रहेगा, क्योंकि ये तो सारा कांस्टेंट है। ये 0 तो जी 0, जी डैश 0। तो यहाँ पे जो सेंटर पे है वो अर्थ का जो सेंटर है वहाँ पे ग्रेविटी 0 रहती है। उसके बाद ये जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ती रहेगी। जैसे यहाँ पे देखें तो पूरा मास इसके पीछे है, ठीक है। और इसके ऊपर जाएंगे तो मास तो उतना ही रहेगा बट डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसलिए जी घटेगा ऊपर। और यहाँ पे क्या है, जैसे m बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे देखे तो 0m है, और जाके देखे तो यहाँ पे देखे तो m डैश हो गया, और यहाँ पे देखे तो पूरा कैपिटल M है। तो m की वजह से g बढ़ता है अगर सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो। और अगर इसका वाइस वर्सा देखें, सरफेस से सेंटर की ओर जाएंगे तो वो घटेगा, ठीक है। तो ये वाला r जो r e माइनस एच है इसका भी यूज होएगा। तो यहाँ पे अब जो डेंसिटी है इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो जी डैश आएगा अपना, तो जी डैश बराबर हो जाएगा अपना जी, और रो क्या होता है, रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है कैपिटल एम ई, और डिवाइड बाई 4/3 पाई आर ई का घन, ठीक है, आर ई का क्यूब हो जाएगा, और इंटू 4/3 पाई और इंटू आर। जैसे जो डेंसिटी है इसकी कितनी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है मास ऑफ अर्थ, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला। तो 4/3 पाई से 4/3 कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई, और जो अपने पास बचेगा क्या आएगा, जी डैश बराबर हो जाएगा जी एम ई और डिवाइड बाई आर ई का क्यूब, और एक इंटू आ जाएगा अपना आर, जो स्मॉल आर है ये वाला। तो अब जो हमने पढ़ा था जी बराबर होता है जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर, जो शुरू में पहले वाले उसमें देखा था स्लाइड में, जो सरफेस वाले के लिए देखा था हमने। तो सरफेस से कंपेयर करना पड़ेगा ना, कितना कम आया कितना ज़्यादा आया, तो कम ही आएगा। ये देखते हैं, तो जी आर ई स्क्वायर आ जाएगा जी एम की जगह। तो जो जी डैश बचेगा ये जी डैश बराबर हो जाएगा जी आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई का क्यूब और इंटू एक आर। तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर मर जाएगा, एक आर ई बचेगा ये वाला। तो जो जी डैश आया अपना जी डैश
जी डैश बराबर हो जाएगा जी बटे आर ई और इंटू आर। अब आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, जो ये वाली दे रखी है हमें, आर बराबर है आर ई माइनस एच, तो ये यहाँ पे रखेंगे हम। तो जी डैश कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो जी डैश बराबर हो जाएगा अपना जी बटे आर ई और इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे हम, आर ई और माइनस का एच। ठीक है, तो ये आर ई से इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस एच बाई आर ई हो जाएगा ये। तो जो जी डैश आया अपना, जी डैश बराबर हो जाएगा जी और इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा, जो यहाँ पे आके अगर जी देखा जाए तो ये मिलेगा अपने को, जी 1 माइनस एच बाई आर ई। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा, या फिर आंसर बोल सकते हैं इसको। थोड़ा भीड़ भड़का हो गया यहाँ, बट जो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी थी, जो ये वाला आया था जी डैश जी एम ई की जगह जी आर ई का स्क्वायर रखना था, और ये आर की जगह आर ई माइनस एच रखना था बस। ठीक है, तो ये अपना डेप्थ के हिसाब से आ जाएगा जी। जैसे अगर देखें तो जी माइनस जी एच बटे आर ई आ रहा है, तो जी में से कुछ कम हो रहा है ना, तो इसलिए जो जी डैश है नीचे जाने पे भी घटेगा, अगर सरफेस से नीचे जाएंगे तो घटेगा, अगर सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा। अगर ये रोटेशन करेगी, अपनी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, तो उसके हिसाब से भी ये घटेगा ही। ठीक है, तो इक्वेटर पे देखेंगे तो कम आता है, और पोल पे देखेंगे तो ज़्यादा आता है जी की वैल्यू। ये पोल हो जाएगा अपना, ये इक्वेटर होता है। तो इसका भी जो अपना डेरिवेशन है वो इसी स्लाइड में करूँगा नेक्स्ट में। उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड वेट ऑफ ए पर्सन एट डेप्थ आर बाई 2 बिलो अर्थ सरफेस एंड अबव अर्थ सरफेस इफ वेट एट अर्थ सरफेस इज 100 न्यूटन। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जो हमने डेप्थ के लिए फॉर्मूला देखा, जी डैश फॉर डेप्थ, वो बराबर हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर, या फिर इसको आर ई भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जी डैश बराबर हो जाएगा अपना जी इंटू 1 माइनस जो हाइट दी है कितनी है, डेप्थ दी है कितनी है, आर बाई 2, तो यहाँ पे आर बाई 2 रखेंगे, और इंटू ये जो आर नीचे वाला रह गया ये वाला आर, तो आर से आर मर जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा कितना, ये हाफ बच जाएगा, 1 माइनस हाफ यानी हाफ। तो जी डैश आया अपना, जी डैश बराबर हो जाएगा जी बाई 2 के। ठीक है, तो अगर वेट उसका सरफेस पे 100 न्यूटन है, तो जी डैश पे कितना हो जाएगा, 100 बाई 2 यानी 50 न्यूटन, तो बराबर हो जाएगा अपना 50 न्यूटन। और क्या देखना है, और हमें बताना है अगर ये अबव हो तो अबव के लिए जो जी डैश आया था, जी डैश फॉर अबव, वो था अपना जी और अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया था अपना जी किसके लिए, अबव हाइट के लिए। तो यहाँ पे जी डैश बराबर हो जाएगा जी और अपॉन 1 प्लस एच कितना है, आर बाई 2 और इंटू आर इसका होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा जी और अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो जो जी डैश है वो कितना हो जाएगा, जी और अपॉन ये कितना हो जाएगा 3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 9 रह जाएगा। तो जो अर्थ सरफेस पे दिया है वो 100 न्यूटन दिया, तो यहाँ पे जी की वैल्यू 100 रख देंगे, तो जी डैश आएगा वो अपना आ जाएगा 400 और बटे 9, तो 4 निम्मा 9 चौके 36, 4 0 9 चौक 36, और ये न्यूटन में रह जाएगा इतना, ये 44 पॉइंट आएगा ना, क्योंकि एक जीरो और भी है, 400 है तो 44.4 न्यूटन। ठीक है, तो ये दोनों इसके अपने आंसर हो जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब अपना वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, तो जो अर्थ की शेप है वो अंडाकार है, मतलब थोड़ा बल्ज है किसमें, अगर स्फीयर बनाए तो उसमें थोड़ा बल्ज है वो। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्फीयर बनाऊं तो ये अपना स्फीयर हो जाएगा ये, बट जो अपनी अर्थ है वो इस प्रकार से नहीं है। ठीक है, तो वो थोड़ी सी यहाँ से और यहाँ से बल्ज है, मतलब ये थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा नीचे है। तो इसको मैं थोड़ा बनाता हूँ इसको अच्छे से एक बार, ताकि अंडाकार दिखे। ये जो इक्वेटर है वो उसकी रेडियस ज़्यादा है पोल से,
ठीक है। ये पोल होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो ये इक्वेटर होता है, रेडियस ऑफ इक्वेटर, और ये होता है रेडियस ऑफ पोल। तो ये पोल और ये इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर की जो रेडियस है वो ग्रेटर देन होती है पोल से, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। तो अगर रेडियस ऑफ इक्वेटर और पोल के लिए अगर बनाऊं इसको अर्थ को, तो कुछ वो दिखेगी इस प्रकार से। थोड़ा अच्छा से बनाता हूं ताकि सारा जो पोल है और वो इक्वेटर वो साफ नजर आए, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये दिखाने के लिए है जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है और रेडियस ऑफ पोल है वो है कैसी है, ठीक है। तो ये है अपनी रेडियस ऑफ इक्वेटर और ये हो जाएगी जैसे रेडियस ऑफ पोल, ठीक है। हालांकि जो अपनी शेप है अर्थ की वो ऐसी नहीं है, जैसे ये स्फीयर हुआ उससे थोड़ा सा बल्ज है इसमें, तो वो बना देता हूँ मैं आगे। तो जो अपनी शेप आएगी अर्थ की वो इस प्रकार से आएगी जो बनाऊंगा। तो ये चित्र तो अच्छा नहीं बना, बट जो अपनी अर्थ दिखती है वो कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा बल्ज है। जैसे ये हमने स्फीयर बनाया तो इसका थोड़ा सा बल्ज है ये, ठीक है, दबी हुई है, चपटी हुई है नीचे की ओर। तो इससे दिखाना चाहता था मैं जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो ज़्यादा है रेडियस ऑफ पोल से। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर ग्रेटर देन रेडियस पोल। तो अगर जी की वैल्यू देखें अभी यहाँ जो हमने जी निकाला तो वो कितना था, जी एम और बटे आर स्क्वायर आया था, ठीक है। जी इज इक्वल टू आया था जी एम बटे आर स्क्वायर, जो आर अपना डिस्टेंस है। जैसे अगर इक्वेटर की बात करें तो रेडियस इसकी ज़्यादा तो इसका जी हो जाएगा कम, और अगर पोल की बात करें इसकी रेडियस कम तो जो जी हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर तो रेडियस ज़्यादा तो जी कम और रेडियस कम तो जी ज़्यादा, ये हो जाएगा पोल के लिए और ये हो जाएगा अपना इक्वेटर के लिए, ठीक है। तो क्योंकि इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा है तो जी हो जाएगा उसका कम। तो ये एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा, ये ट्रू बात थी, ये वाली जो बात थी ट्रू थी, ठीक है। ठीक, तो जो जी इक्वेटर है वो लेस देन है जी पोल से। तो इसके एक बार डेरिवेशन और देखेंगे कैसे कितने क्वांटिटी से कम या ज़्यादा है। तो उसके लिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, और जो अर्थ है वो ये वाली अर्थ लूंगा, ठीक है। ये रेडियस इक्वेटर हो जाएगी, ये रेडियस ऑफ पोल हो जाएगी। तो बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे अब मैं बना लेता हूँ अपनी अर्थ ये, तो ये मान लेते हैं अपनी अर्थ है, और इसकी जो एक तो रेडियस इक्वेटर वाली होगी, एक होगी पोल वाली, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इसका सेंटर हो जाएगा और इससे ये हो जाएगी रेडियस ऑफ इक्वेटर और ये हो जाएगी इसकी रेडियस ऑफ पोल। तो इसको इक्वेटर को थोड़ा सही बनाता हूँ, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ इक्वेटर और जो ऊपर वाली है वो होगी रेडियस ऑफ पोल, ठीक है, रेडियस ऑफ पोल। और जो अपनी अर्थ घूमेगी वो पोल की एक्सिस के अबाउट घूमती है। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ रोटेशन को वाइट डॉटेड लाइन से, और मान लेते हैं ये घूम रही है ओमेगा स्पीड से, ठीक है। इतना सब कुछ हमें दिया रहेगा। तो इसमें क्या था, जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो रेडियस ऑफ पोल से ज़्यादा है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर ग्रेटर देन है रेडियस ऑफ पोल से, ठीक। ये सब हमें दिया था। तो हम जो अब अपना बंदा है उसको बिठाते हैं, एक तो यहाँ पे बिठा देते हैं कि जो इक्वेटर के ऊपर बैठा है, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ बंदे को। तो इक्वेटर के ऊपर बैठा है तो इसका कौन सा सर्कल होएगा, अगर ये घूमेगी अपनी अर्थ, तो ये सर्कल इस सर्कल में घूमेगा जो रेडियस ऑफ इक्वेटर रहेगा उसी सर्कल में। तो उसके लिए सर्कल बनाता हूँ मैं ये एक बार। तो इसको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो है कि जो हर पार्टिकल कहीं भी रहेगा वो इसकी रेडियस ऑफ घूमने वाला जो सर्कल है उसकी अलग अलग रेडियस रहेगी। जैसे ये इक्वेटर पे घूम बैठा रहेगा तो ये इस सर्कल में घूमेगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा तो ये छोटे सर्कल में घूमेगा। मान लेते जो बंदा अपना वे यहाँ पे है, तो अगर ये अर्थ घूम रही है अपनी ओमेगा स्पीड से तो कुछ इस प्रकार से घूमेगी। तो इसका सर्कल कौन सा होगा, इसका होगा ये वाला सर्कल, ठीक है। मान लेते यहाँ पे बैठा है तो इसका सर्कल होएगा अपना ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे होएगा तो इसका ये वाला होएगा, अगर यहाँ हुआ तो ये, अगर यहाँ पे हुआ तो इसके अबाउट ही घूमता रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आर है वो डिफरेंट है, जो रेडियस है घूमने वाले सर्कल की वो डिफरेंट है। तो ये मैं आर बोल देता हूँ यहाँ पे, जो कि हर पॉइंट के लिए डिफरेंट होगी, इसके लिए अलग होगी, या इसके लिए ये वाला सर्कल में घूमेगा,
ये वाले पॉइंट के लिए ये वाले में घूमेगा, और जो अगर पोल पे रख दे तो ये ऐसे ऐसे झुम 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 करता रहेगा अपनी जगह पे। और जैसे ये अर्थ के रोटेशन के साथ घूमेगा तो ये एक रोटेटिंग फ्रेम में आ जाएगा। रोटेटिंग फ्रेम में आएगा तो इसके बाहर की तरफ एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं एक जनरल केस ही ले लेता हूँ, ये जैसे ना तो इसको इक्वेटर पे लेता हूँ ना इसको पोल पे लेता हूँ, एक जनरल ले लिया मैंने, जैसे एंगल थीटा पे मान लेता हूँ इसको। यहाँ पे जो बंदा बैठाया हमने वो थीटा एंगल पे बैठा है, किससे, इक्वेटर से, ठीक है, इक्वेटर से थीटा एंगल पे मैंने बैठाया बंदे को। तो मिला देता हूँ लाइन को, तो ये वाला एंगल हो गया अपना थीटा, ठीक है। और जैसे ये बंदा घूमेगा, अर्थ घूमेगी, अर्थ के साथ रोटेटिंग फ्रेम में हो गया, तो इसके बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हो जाएगा अपना एफ सेंट्रीफ्यूगल, जो होता है अपना एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर सेंट्रीफ्यूगल का लेक्चर देखना तो ऊपर टाइप करना सेंट्रीफ्यूगल बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा लेक्चर। और एक इसका वेट एक्ट करेगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, जैसे यहाँ पे ये बैठा है तो इसका वेट टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करेगा। तो मैं इसको रेड पेन से दिखा देता हूँ ताकि ये वेट लगे कि हाँ भाई एम जी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है। तो ये हो जाएगा अपना एम जी, थोड़ा और बड़ा दिखाता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एम जी जो कि एक्ट करेगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब जैसे जी एक वेक्टर है, आर एक वेक्टर है, तो इस पे मैं वेक्टर का निशान और लगा देता हूँ। एम वेक्टर नहीं है बट आर और ये वाला दोनों वेक्टर है जी, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल चाहिएगा हमें, क्योंकि रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं जो ये सेंट्रीफ्यूगल है इसकी ओमेगा बहुत कम है ना, जो अपना अर्थ है उसकी स्पीड है बहुत कम है घूमने वाले, क्यों, जो टाइम पीरियड है अर्थ का, टाइम पीरियड है 24 आवर्स अपने एक्सिस पे घूमने के लिए। तो जो टाइम पीरियड ओमेगा होता है अपना 2π/t होता है, ठीक। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, अर्थ की निकालेंगे तो ओमेगा 2π और बाई टी, टी यानी 24 घंटा इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा पाई को 3.14, तो 3 दूनी 6 लिख लेते हैं इसको। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 24 सिक्के और 2 जीरो और हैं, तो मतलब बहुत छोटी आ रही ना ये है वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। अगर ये बहुत छोटी है तो जो ये वाला फोर्स है ये भी छोटा ही होएगा, क्योंकि छोटे का और स्क्वायर हुआ है। तो अगर मान लेते हैं ये जो एम जी है वेट एक्ट कर रहा है सेंटर की ओर, अगर ये 100 न्यूटन है, मान रहे अगर ये 100 न्यूटन है, तो जो ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये अपना 2 न्यूटन का होएगा, ठीक है। तो 2 न्यूटन, अगर ये 100 न्यूटन है तो जो नेट अपना रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इससे थोड़ा बहुत डेविएट हो जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ से। जैसे यहाँ से इसका एक तो जो हम पढ़ते आए हैं अपना, मान लेते ये एक वेक्टर ए और ये मान लेते हैं वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट आता है अपना वो आता है इनको बीचों बीच आता है, या फिर जो भी इसके बीच में एंगल दिया हो वो। बट इस पर जो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है अपना, ये क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर ये 100 है और ये 2 है तो जो रिजल्टेंट है वो झुकेगा बी की ओर, समझ रहे हो ना। बनाने को बना सकते हो बट जो अच्छा लगेगा वो ये रहेगा, क्यों, क्योंकि जो बी है वो ज़्यादा है, तो ये रिजल्टेंट आएगा इसका बी की ओर झुक जाएगा, ये मतलब स्लाइटली डेविएट हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। तो जो अब तक तो हम पढ़ते आ रहे, जो वेट एक्ट करता है सेंटर ऑफ मास की ओर एक्ट करता है, बट वो थोड़ा सा डेविएट होता है किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। समझ रहे हो, समझे यहाँ तक। तो अगर देखा जाए तो ये रिजल्टेंट कैसे आएगा इसका, इन दोनों को वेक्टोरियली जोड़ देंगे हम, तो जो इसको जी इफेक्टिव बोल देता हूँ इसको मैं, जो ये रिजल्टेंट आएगा इसका जी इफेक्टिव या फिर एम जी इफेक्टिव, ठीक है। तो एम जी इफेक्टिव, यही तो देखना कितना जी रहेगा, तो एम जी इफेक्टिव बराबर हो जाएगा अपना, वेक्टोरियली जोड़ना है इसको, तो एम और जी और प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे आर एक वेक्टर है यहाँ पे। तो एम से एम सब कट जाएगा, क्योंकि एक तो वेक्टर है ये वाला एम जी और एक वेक्टर है अपना एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो रिजल्टेंट मानना हमने ये जी इफेक्टिव वाला है, जो नेट फोर्स रहेगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ उससे थोड़ा स्लाइटली हटके रहेगा ये, तो ये मैंने मान लिया जी इफेक्टिव। और ये जो वेक्टर है अपना ये एम जी और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एम से एम सब में से मर जाएगा ये,
तो जो जी इफेक्टिव आएगा अपना, जी इफेक्टिव वो बराबर हो जाएगा वेक्टर जी और प्लस का आर ओमेगा स्क्वायर, और ये वेक्टर आर है। तो अगर दो वेक्टर को जोड़ना है तो उनके बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। जैसे अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये वाला एंगल हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला है ये थीटा एंगल पे मानना था हमने, तो इसी लाइन को बढ़ाएंगे और आगे। तो ये मान लेते हैं ये लाइन हमने बढ़ाई, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये वाला अगर थीटा हुआ तो ये पूरा होता है 180, ये कितना बच जाएगा, ये 180 माइनस थीटा बच जाएगा। किसके बीच में, ये वाला एम जी और एम आर ओमेगा स्क्वायर के बीच में। तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, बच जाएगा अपना। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 180 और माइनस थीटा। देखो जो ये वाला इसमें दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला ये लाइन है, तो ये जो एंगल है अपना थीटा, और इसको बढ़ाएंगे तो ये भी थीटा, और इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अगर देखें इसको तो ये बढ़ा के तो ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल अपना थीटा था। अब अगर ये थीटा है तो ये पूरा 180 होता है। जैसे ये सीधी लाइन आ गई ना 180, तो ये वाला बचा हुआ कितना 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल जहाँ पे मैंने रेड पेन चलाया, तो ये आएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा अपना ये 180 माइनस थीटा बनेगा, यही समझाना चाह रहा था मैं। तो अब इससे अब जी इफेक्टिव निकालते हैं। जो ये वाला है इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ते हैं यहाँ पे, और इनके बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। तो जो जी इफेक्टिव है, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं इसको, तो जी इफेक्टिव बराबर हो जाएगा अपना अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जी स्क्वायर और प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab कोस थीटा। 2a कितना है जी, b कितना है आर ओमेगा स्क्वायर, और इंटू कोस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा। ठीक, तो जो जी इफेक्टिव आया अपना, जी इफेक्टिव हो जाएगा अंडर द रूट, ये तो पता होगा ना वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन से निकालते हैं इनका जो सम आता है वो, इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा ये दे रखा है हमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वो वाला फॉर्मूला यूज करा है। तो अगर ये नहीं आता तो ऊपर सर्च करना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा लेक्चर। ठीक है, सारे करवाए हुए हैं, अगर शुरू से देख रहे होगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस 2gr ओमेगा स्क्वायर, और जो कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में ये नो चेंज, सेकंड में नेगेटिव रहता है ये, और 180 है तो नो चेंज रहेगा, तो ये माइनस का आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, या फिर इसको मैं लिखता हूँ एक बार, बाद में इसको प्लस को माइनस बना दूंगा, तो 2gr ओमेगा स्क्वायर, और जो कोस 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा होगा तो नो चेंज, क्योंकि 180 आ रहा है, और 180 माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव रहता है, तो ये नेगेटिव कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करूंगा और यहाँ पे कोस थीटा लगाऊंगा, कोस थीटा, और ये हो जाएगा अपना माइनस का। ठीक है, तो ये बचेगा अपना फाइनली। अगर जो ट्रिग्नोमेट्री का नहीं आता तो भी ऊपर सर्च करना ट्रिग्नोमेट्री बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, उसमें छठे लेक्चर में सब करवाए कि 180 माइनस थीटा चेंज क्यों नहीं होता, 90 प्लस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा क्यों चेंज होता है, वो सब करवाया उसमें, देखोगे तो आ जाएगा समझ में सब। ठीक है, तो जो ओमेगा हमने निकाला ये वाला, ये तो वेरी वेरी स्मॉल है, अगर इसकी 4 टाइम्स करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, मतलब ये तो करीबन 0 के बराबर ही हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम 0 के बराबर, और जो जी इफेक्टिव आएगा अपना, जी इफेक्टिव बराबर हो जाएगा अंडर द रूट जी स्क्वायर और माइनस का 2gr ओमेगा स्क्वायर और कोस थीटा। तो इसमें से जी स्क्वायर को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव बराबर हो जाएगा, जी बाहर आ जाएगा अंडर द रूट से। ठीक है, ये बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पे देखो एक जी है तो एक जी से गुणा और एक जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी स्क्वायर यहाँ भी बन जाएगा, तो इससे भी जी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 2r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा बटे जी, क्योंकि यहाँ पे एक जी गुणा करा था और एक डिवाइड करा था, तो डिवाइड वाला डिवाइड में रह जाएगा। तो 2r ओमेगा स्क्वायर और कोस थीटा और डिवाइड बाई रह जाएगा एक जी,
और अगर देखा जाए तो ये रूट को हटा के यहाँ पे मैं एक इसकी पावर 1/2 कर देता हूँ। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम लगेगी यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा अपना 1/2। तो जो ये पूरी क्वांटिटी है ये 1 से तो बहुत छोटी है, क्यों? क्योंकि जो ओमेगा है वो तो स्मॉल है, ये वेरी वेरी स्मॉल, और उसका स्क्वायर हो गया तो ये छोटा, और उससे 10 से डिवाइड भी होगा, जो जी की वैल्यू वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। और जो कोस थीटा है वो 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती उसकी वैल्यू, इसकी रेंज है -1 से 1 में ही है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो ये भी छोटा और उससे छोटे को और भी डिवाइड कर दिया, तो मतलब ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी जो अपना बायनोमियल थ्योरम थी वो क्या कहता है, यहाँ पे बता रहा हूँ उसको। जो बायनोमियल एक्सपेंशन है 1 - x और की पावर n, अगर है जो x है वो लेस 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 देन है 1, तो तब ये हम लगा सकते हैं यहाँ पे, जो कि हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 1 - nx के। ठीक है, उसलिए कंडीशन है, जो बायनोमियल थ्योरम है उसके लिए कंडीशन है, तो ऊपर सर्च कर लेना बायनोमियल थ्योरम बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा वो भी लेक्चर। तो ये यहाँ पे हम जो 1/2 है यहाँ पे गुणा कर सकते हैं उसकी, बायनोमियल थ्योरम लगा के यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो ये 1/2 यहाँ पे आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 2 को हटा के ये 2 भी कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर लिया अपना बायनोमियल एक्सपेंशन, जगह नहीं है इसलिए इस टाइप को दिखा नहीं रहा हूँ मैं। तो ये 1/2 चला जाएगा और ऊपर वाला ये 2 चला जाएगा, जैसे ये 2 था और ये 1/2 था। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे निकल के उतर के आएगा नीचे, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? ये 2 और ये हटा देता हूँ इसकी पावर, तो ये 2 हट जाएगा और ये पावर हट जाएगी। ठीक है, तो अब g को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो g - g r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा बचेगा। तो ये g है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा तो g से g मर जाएगा, और ये g - g तो मर जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा बच जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे अगर इसको लिखूँ तो ये g और ये कट जाएगा, तो r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा बचेगा। तो जगह नहीं है तो लिए यहीं पे कर दे रहा हूँ इसको, तो 1 की जगह तो आएगा अपना g। ठीक है, और अगर g को यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा g से g, तो ये g कट जाएगा और बचेगा क्या अपने पास? r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा बचेगा। ठीक है, तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ एक बार, तो g - r कोस ओमेगा, r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, तो g इफेक्टिव है अपना g - r ओमेगा स्क्वायर और कोस थीटा। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, जो g इफेक्टिव रहेगा ये। ठीक है, या फिर इसको और फर्दर एक्सटेंड करना चाहो तो जो r अगर वेरिएबल है ये, क्योंकि सबके लिए वेरिएबल ही है, तो ये जो r ये है रेडियस इसकी, और ये थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा होएगा, क्योंकि z बन जाएगा ये, तो ये r की कौन सी वैल्यू हो जाएगी? r कोस थीटा हो जाएगा, जो r है स्मॉल r वो हो जाएगा r कोस थीटा के बराबर। तो r बराबर है r कोस थीटा कैपिटल वाला। समझे कैसे? कैसे? अगर ये जो थीटा है अपना और ये देखें तो ये z बन रहा है, तो ये वाले दोनों एंगल समान होंगे, तो ये थीटा, तो ये r, और r का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? r कोस थीटा। तो r जो छोटा r है अपना वो r कोस थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे r कोस थीटा लिख देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा r और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, r हो जाएगा कैपिटल R, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट, और g माइनस ये कांस्टेंट, मतलब g में से कुछ घट ही रहा है ना, तो जो 3 केस देखे हमने, तीनों में g घट रहा है, सरफेस से ऊपर जाएंगे तब भी घट रहा है, नीचे जाएंगे तब भी घट रहा है, और रोटेशन के कारण भी घट रहा है, तो ये वाली इक्वेशन हमें याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ g इफेक्टिव यहाँ पे बराबर हो जाएगा अपना g माइनस r ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर रेडियस दिया हो कि इतने रेडियस के सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, तो ये वाला यूज करेंगे हम, जो r लिखा था यहाँ पे r, और ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर ये नहीं दिया होगा तो रेडियस ऑफ अर्थ का लगा के ये वाला यूज करेंगे हम। समझे?
तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। तो क्वेश्चन दिया हमें, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट वेट ऑफ ए पर्सन एट इक्वेटर इज 0। तो जैसे वेट ऑफ इक्वेटर बताना है जो 0 हो जाए उस पे, किस पे, इक्वेटर। तो यहाँ पे अर्थ बना लेता हूँ पहले, जो पिछला स्लाइड समझाया था उसमें थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी। तो जो अपना ये था, हमने माना था ये तो सेंटर हो गया था अर्थ का, और ये थी अपनी रेडियस ऑफ इक्वेटर, और जो कोई पॉइंट मानना था हमने यहाँ पे मानना था, जो थीटा एंगल था किससे, इक्वेटर से। तो उसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो ये पॉइंट था अपना, ये फिर जो बंदा था वो थीटा एंगल पे था, किससे, इक्वेटर से। तो अब अगर इक्वेटर पे लेके आ जाए इसको तो ये थीटा हो जाएगा 0 यहाँ पे, और ये पोल था अपना, ठीक। तो इसको दोहराते रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा ये। तो ये पोल था और ये इक्वेटर था। तो इक्वेटर, अगर इक्वेटर पे ही देखना है तो ये वाला 0 हो जाएगा। मान लेते ये जो अपना बंदा यहाँ पे बैठाया था हमने, यहाँ पे बैठा दें तो थीटा हो जाएगा अपना 0। और जो जी डैश आया था अपना, जी डैश था अपना जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो जी इफेक्टिव बनेगा अपना, जी इफेक्टिव या फिर जी डैश, वो बराबर हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और हमें से क्या पूछा है, हमसे पूछा है जो वेट ऑफ ए पर्सन एट इक्वेटर इज 0। तो ये जी इफेक्टिव 0 हो जाना चाहिए, जब भी तो वेट 0 होएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा अपना 0, क्योंकि पर्सन में हमसे दिया हुआ है ये। तो जो जी हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर के, बट हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा स्पीड ऑफ रोटेशन, मतलब ओमेगा पूछा हमसे। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर द रूट जी बाई आर। तो इतनी वेलोसिटी होएगी अगर, एंगुलर वेलोसिटी किसकी, अर्थ की, घूमने वाली, इसके अबाउट ही घूमेगा ना। तो ये अगर ये जी बाई अंडर रूट जी बाई आर हुई, तो ये अपना जो बंदा है ये वेटलेसनेस फील करेगा, मतलब इसका वेट 0 फील करेगा ये। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो बाहर फेंक जाएगा बंदा, क्योंकि उसके इसमें जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो ये अपना खींच रहा है इसको, जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी, तो बंदा बाहर फेंक जाएगा उस केस में, ठीक है। इस केस में पोल वाले का कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, अगर मान लेते हैं जो पोल वाला है यहाँ पे बंदा बैठा दिया हमने, और ये घूम रही है, कितनी भी स्पीड हो जाए घूमने की, इसकी क्या है, इसको कुछ होएगा, कुछ नहीं होएगा। इस पे तो जो इसका जो कंपोनेंट है किसका, सेंट्रीफ्यूगल का, वो 0 है, मतलब बाहर तो जा ही नहीं रहा ये कंपोनेंट इसमें, समझ रहे हो। या फिर इस केस से देखें तो जैसे ये अगर 0 होना चाहिए अपना, ठीक है, बट जो जी है अपना ये 0 होएगा ही नहीं कभी। क्यों, अगर ये देखें हम, ये देखें जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, किस पे, पोल पे। तो पोल पे 90 हुआ तो कोस 90 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो जो जी इफेक्टिव होएगा वो जी ही रहेगा, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जितना वेट था उतना ही रह जाएगा, इसका इक्वेटर पे ही चेंज होएगा, क्योंकि जो इक्वेटर है उसके अलोंग जैसे ये घूम रहा है इस सर्कल में, तो ये बाहर फेंकना चाहेगा ना इधर से, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इस पे कुछ लगेगा, इस पे कुछ नहीं लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इक्वेटर पे बैठा और ये ऐसे घूम रहा है इसी एक्सिस के अबाउट ही, अपनी पोजीशन पे झूम 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 कर रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो इक्वेटर वाले में ये बाहर फेंकना चाहेगा, तब ये जैसे खींचने वाली फोर्स और ये बाहर वाली फोर्स अगर बराबर हो जाएंगी तो वेटलेसनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस केस में क्या हुआ है, जो अंदर वाली फोर्स और बाहर वाली फोर्स के बराबर ही हो गया है। तो जी बाई आर जो है उस अगर उस स्पीड से घूमेगा तो। और एक पूछ लेता है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जैसे ये स्पीड ऑफ रोटेशन है यहाँ पे पूछ लेगा टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होएगा, ठीक है, जो कि 0 ही महसूस करे अपना, फिर वेटलेसनेस फील करे अपना इक्वेटर पे, ठीक है। तो ये जो ओमेगा जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो टी कितना हो जाएगा 2 पाई और अंडर द रूट आर बाई जी। तो ये हो जाएगा लगभग 84 मिनट, जो टाइम पीरियड आता है वे हो जाएगा 84 मिनट नियरली, ठीक है। अगर जो अपनी अर्थ है 24 घंटे के बजाय अगर 84 मिनट में अगर एक चक्कर करिए अपना, ये जो घूमे एक्सिस पे, तो जो इक्वेटर पे बैठा बंदा है वो वेटलेसनेस फील करेगा, ठीक है। अगर 84 मिनट हुआ तो, अगर इससे थोड़ा बहुत भी कम हो गया तो बाहर फेंक जाएगा वो,
ठीक है, क्योंकि जो अपनी बचाने वाली फोर्स है वो कम हो जाएगी बाहर फेंकने वाली फोर्स से, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।